दोस्तों इससे पहले हमने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का बता चुके थे 3.3 का 1 नंबर और 2 नंबर हमने बता चुके थे। 3 का 1 बता चुके थे, 3 का 2 देखिए। 3 का दूसरा प्रश्न है, कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या कहता है प्रश्न? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो उन्हें ज्ञात करें। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण, माना कि बड़ा कोण को क्या मान लिया हमने? x मान लिए। अब छोटा कोण को क्या मान लेते हो? छोटा कोण को हमने क्या मान लिए? y मान लिए। तो क्या होता है? कहता दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए कोण A प्लस कोण B बराबर क्या होता है? 180 होता है। तो x प्लस y बराबर 180, समीकरण 1 हो गया। ठीक है। प्रश्न से तो प्रश्न में क्या कहता है? बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण x छोटे कोण से 18 अधिक है। तो x माइनस वाई बराबर कितना? 18। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब हम ये दोनों को सोल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 देखिए, x प्लस वाई बराबर कितना दिया? 180। तो x माइनस वाई बराबर 18। ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2x बराबर, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8, ये 9, 1। तो x बराबर 1, 9, 8 बटे कितना? 2। तो x बराबर 9 दूना 18, 9 दूना 18। तो एक तो पता चल गया, बड़ा कोण हमें मालूम हो गया। अब हम क्या लिखते हैं? समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण 1 कहाँ? ये है। तो x प्लस वाई बराबर कितना? 180। x का मान दिया है कितना? 99 प्लस वाई बराबर 180, वाई बराबर 180 माइनस 99। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 81। तो बड़ा कोण क्या हो गया? बड़ा कोण 99 डिग्री, छोटा कोण 81 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, और तीसरा प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है। कहता है एक क्रिकेट टीम ने एक कोच में 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि बल्ला का मूल्य x, गेंद का मूल्य बराबर क्या? y मान लेते हैं। अब कहता है क्या? 7 बल्ला 6 गेंद, 7x प्लस 6y बराबर कितना दिया? 3800। समीकरण 1। फिर कहता है बाद में 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ला और 5 गेंद, तो कितना दिया हुआ? 1750। समीकरण 2। अब इसको गुना कर देंगे 3 से, इसको किससे गुना कर देंगे? 7 से। देखिए 7 21x प्लस 36 18y, ये हो जाएगा 0, फिर 0 24 6 2 8। इसको गुना 7 21x प्लस 7 5 35y, ये 0 7 5 35 रह गया 3। 7 5 35, 5 बोल के बच गया 3 और 7 49, 49 और 3 ये 52 हो जाएगा, और 7 5 12। यह माइनस माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको घटा देते हैं, 18y से माइनस 35y कितना हो जाएगा? माइनस 17y। इसको घटा दीजिए, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5। अब ये 11 से कितना हो जाएगा? ये घटकर कितना हो जाएगा? तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 12 में 8 गया तो कितना हो जाएगा? 12 में 4 गया तो 8 हो जाएगा। ये बच गया कितना? ये हो गया 3। 11 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा? तो माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो सिर्फ y बराबर, तो देख लीजिए 0 0 8 24 3 तिहाई 9 9 2 11 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 850 हो जाएगा, ये माइनस में। तो माइनस 850 बटे माइनस 17, तो y बराबर कितना आ गया? 17 5 85। तो y बराबर कितना आ गया?
50 फिर लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर। तो समीकरण 1 कितना दिया है, यहाँ दिया हुआ है कितना, तो समीकरण 1 में y का मान देने पर। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ दिया है 7x प्लस 6 में y का मान 50 बराबर 3800। तो 7x प्लस 6 25 30, 300 बराबर 3800 हो जाएगा कितना, 7x बराबर 3800 माइनस 300, 7x बराबर 3500 है। तो x बराबर 3500 और बटे 7, तो x बराबर कितना 500। तो क्या देखिए बल्ला का जो मूल्य है ना, बल्ला का मूल्य कितना है 500 और गेंद का मूल्य कितना 50 रुपए। ये क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आप देखिए हम 4 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 3 नंबर प्रश्न, सॉरी 4 नंबर प्रश्न, देखिए 3 का 4 नंबर प्रश्न दिया कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया गया है। कहता 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। कहता 10 किलोमीटर चला ना तो 105 रुपया दिया गया। फिर 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दिया गया है। कहता तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा हमने क्या मान लिया, x मान लिया, अतिरिक्त भाड़ा। तो अतिरिक्त भाड़ा हमने क्या मान लिए, y मान लिया। अब कहता है कि 10 किलोमीटर के लिए 105, तो x प्लस 10 y बराबर 105। समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। अब फिर कहता 15 किलोमीटर के लिए 155, तो x प्लस 15 y बराबर 155 समीकरण। तो हम ये दोनों को हल कर लेते हैं। तो ये माइनस 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 ये तो कैंसिल, इसको घटा दीजिए -5y, इसको घटा दीजिए तो -50y बराबर -50 बटे -5 कटकर कितना 10 आ गया। y का मान तो हमें मालूम हो गया। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान देने, ये हुआ समीकरण x प्लस 10 गुने y की जगह पर कितना देंगे तो 10 बराबर 105। तो x प्लस 105, तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर कितना 5 हो गया। अब कहता है कि यहाँ देखिए प्रश्न का 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा, देखिए तो x प्लस कितना हो जाएगा 25y, x का मान कितना 5 प्लस 25 गुना 10, तो 5 प्लस 250 बराबर कितना 255 रुपया देना होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है, कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कहता है क्या, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि अंश क्या x और हर क्या हो जाएगा y, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा अंश बटे हर, तो क्या हो जाएगा x बटे y। ठीक है। अब कहता है कि अब दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए कितना होगा 9 बटे 11, इसको इससे तो 11x 11 दूना 22, 9y 9 दूना 18, इधर कर लीजिए 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर -4 समीकरण 1। समीकरण क्या हो गया 1। फिर कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, लिखिएगा पुनः इसी प्रकार, कहता अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो x प्लस 3 और y प्लस 3 दोनों में क्या जोड़ दिया 3 जोड़ दिए, तो कहता 5 बटे 6 हो जाता। भिन्न क्या होता 5 बटे 6 होता, इसको इससे 6x प्लस 6 18 बराबर, इसको इससे 5y प्लस 5 15, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर -3 समीकरण क्या हो गया 2। अब हम क्या काम करते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। देखिए समीकरण 1 यहाँ है 11x माइनस 9y माइनस 4, यहाँ है दूसरा 6x माइनस 5y बराबर -3। हमने अब दोनों को क्या करते हैं हल कर लेते हैं। देखिए तो ये जो 6 है यहाँ आ जाता और 11 यहाँ आ जाता, हम इसको इससे कितना हो जाएगा 66x माइनस 9 54y माइनस 24,
कितना हो जाएगा 66 एक्स माइनस 11 पचे 55 वाई माइनस 33 माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, इसको हो गया कितना वाई हो जाएगा। अब इसको हमने घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13 में से ये हो गया 9, वाई का मान तो मालूम हो गया 9। हम फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में वाई का मान देने पर तो कितना हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, 11x माइनस 9 गुना 9 बराबर माइनस 4, तो 11x माइनस 81 बराबर माइनस उधर जाएगा प्लस 11x माइनस 4 प्लस 81, 11x बराबर कितना 77। तो अब सिर्फ x का मान निकालेंगे, 77/11 कर कितना 7 हो गया। हमें कहता है क्या भिन्न ज्ञात करें। देखिए भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो अंश को क्या मान है x मान है, तो x का मान कितना निकला 7 और हर का मान 9, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक और प्रश्न बच गया 6 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। 6 नंबर हम बताते हैं, देखिए 3 का 6 कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुनी हो जाती है 5 वर्ष बाद। पहले मान लेते हैं 6 नंबर प्रश्न है, माना कि जैकब की आयु एक्स पुत्र की आयु बराबर वाई मान लेते हैं। मान लीजिए क्या जैकब की आयु एक्स और पुत्र की आयु वाई। कहता है क्या 5 वर्ष बाद, यहां लिखना पड़ेगा 5 वर्ष बाद, तो x प्लस 5 होगा तो इधर क्या होगा y प्लस 5, दोनों में 5 वर्ष होगा। कहता 5 वर्ष बाद अगर पिता 5 वर्ष वृद्धि करेगा तो पुत्र भी 5 वर्ष क्या करेगा वृद्धि करेगा। कहता तिगुना, तिगुना हो या दुगुना या पचगुना, जब भी रखेंगे तो किधर रखेंगे y के साइड में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं x प्लस 5 बराबर 7y और प्लस 7 5 35, इसको इधर कर लेते हैं x माइनस 7y 35, ये प्लस इधर आ जाएगा तो 5, x माइनस 7y बराबर 30। समीकरण क्या हो गया 1 हो गया, समीकरण क्या हुआ 1 हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या था पहले होता है, यहां लिखना पड़ेगा 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष का पूर्व का है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब कहता है क्या गुणे, तो कहता है क्या 7 गुणे, किधर गुणे करेंगे तो इधर करेंगे, तो x माइनस 5 बराबर 7 y माइनस 7 बचे 35, इधर कर लीजिए x माइनस 7 y बराबर माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7 y बराबर माइनस 3। समीकरण कितना 2 हो गया। अब हम ये दोनों को क्या करते हैं हल कर लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है x माइनस 7y बराबर 30, एक यहाँ है x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ऐसा दिया हुआ है। देखिए ये गलती हो गया, यहाँ कहता है 3 गुना, हमने कर दिया यहाँ 7 गुना, सॉरी यहाँ 3 कितना हो जाएगा 3 y 5 तिहाई हो जाएगा 15, अब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, अब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5, ये हो जाएगा कितना 10, तो ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब सही है। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ये तो कैंसिल, इसको घटा देंगे तो कितना 4y, ये हो जाएगा 40, y बराबर 40 बटे 4 कट कर कितना 10। फिर लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण x माइनस 3 गुने y का मान 10 बराबर 10, कितना हो जाएगा x माइनस 30 अब बराबर 10, तो x बराबर 10 उधर चला जाएगा तो 30, तो x बराबर 40। तो ध्यान दीजिए हमने x को क्या माने जैकब की आयु मतलब पिता हुआ, पिता की उम्र कितना 40 वर्ष और पुत्र की उम्र कितना दिया, तो देखिए पुत्र की उम्र कितना है 10, तो ये 10 वर्ष, यही आपका क्या हो गया